दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पी के सोशलिस्ट पर फिर से एक बार नए वीडियो के साथ मैं आपके समक्ष उपलब्ध हूँ। दोस्तों, समाज में जो इस समय चल रहा है और समाज में एक सबसे बड़ा मजबूत स्तंभ है जो, और हमारे देश का सबसे बड़ा नहीं दुनिया का सबसे बड़ा स्तंभ होता है शिक्षा। और शिक्षा स्तंभ भी नहीं बल्कि एक मूलभूत सुविधाओं में आती है। अगर किसी भी समाज से आप शिक्षा से दूर करते, किसी समाज को अगर बर्बाद करना हो तो शिक्षा से दूर कर देंगे, उसका विकास अपने आप उस समाज का खत्म हो जाएगा। और जब शिक्षा का उस समाज का विकास खत्म हो जाएगा तो वहाँ न नौकरी होगी, न रोजगार होगा, न मांग होगी, न खपत होगी। अपने आप उसका एक सिस्टम ब्रेक डाउन में मतलब नीचे चला जाएगा। तो हमें उसके लिए ज़रूरत होती है स्कूल शिक्षा के लिए। और स्कूल ही अगर बंद कर दिए जाएँ तो फिर लोग कैसे रह सकते हैं। विद्यालय बंद कर दीजिए, प्राथमिक छोटे छोटे विद्यालय जो है प्राथमिक स्तर के गाँव से निकलते हैं। और हमारा भारत, क्योंकि भारत का 50% आबादी बल्कि 60% आबादी गांव में बसती है और गांव के स्कूल ही बंद किए जा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। सरकार की नीति क्या है क्या नहीं, सभी सरकारें, इससे पहले बहुत सरकारें आई, उन्होंने इस विद्यालय खोला, जगह जगह विद्यालय खोला, गांव गांव विद्यालय खोला, लोगों को शिक्षित करने के लिए विद्यालय खोला। लेकिन पता नहीं इस सरकार के अंदर क्या व्याप्त है कि उन विद्यालयों को बंद करने के एक मुहिम चलाई जा रही है। और बता रहे हैं कि जिस विद्यालय में 50 बच्चों से कम हैं, 50 बच्चे से कम हैं, वो विद्यालय बंद करके कहीं मर्जर कर दिया जाएगा, संबद्ध कर दिया जाएगा। अब वहाँ खाना बनाने वाला रसोइया बेरोजगार होगा और वहाँ काम जो भी चीज़ें हैं वहाँ की वो बिल्डिंग व्यर्थ में चली जाएगी। जो सरकार को उसमें जो पैसा लगा है वो भी व्यर्थ में चला जाएगा। वो एक प्रकार से ख़त्म हो जाएगा वहाँ से। और उस गांव के बच्चे 2 से 3 किलोमीटर दूर जिस जहाँ पर मर्जर किया जाएगा वहाँ पढ़ने जाना चालू कर देंगे। ये हमारे सरकार की नीति है। सरकार की असली नीति ये भी है कि चूँकि सबसे अधिक गांव में बसने वाली कौम में ओबीसी, एससी, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, ये अगर चूँकि सब संख्या भी इनकी ज़्यादा है, अगर और ये शिक्षित हो जाएंगे तो ये डिमांड करेंगे रोजगार की, सवाल पूछेंगे, और अगर सवाल पूछेंगे तो रोजगार चाहिए। और ये ख़त्म हो जाए, लोग सवाल न पूछे, रोजगार न मांगे और आंदोलन न हो। ये सामंतवादी सोच की नीतियाँ लोगों को मार दो, और जब 4 दिन भूखा रह जाए तो उसे 1 दिन खाना दे दो और ये कह दो कि हमने बहुत बड़ा काम किया। हमें कुछ क्योंकि शिक्षा हो जाने के बाद व्यक्ति अपने इतिहास पढ़ता है, रोजगार ढूंढता है, उसके अंदर एक नई जागरूकता फैलती है, वो एक नई चीज़ें का सृजन करता है, देश का विकास करता है और हमारे देश का। और जिस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी चौथी या तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और बन रही है, उस देश में विद्यालय बंद किए जा रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना की बात क्या हो सकती है। मैं इस चैनल के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से सभी लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। जो प्रबुद्ध वर्ग है, शिक्षित और जो इंजीनियर, डॉक्टर, शिक्षक, अभी कहीं कहीं एक लोग इससे खुश भी बहुत, उनको शर्म आनी चाहिए कि जब विद्यालय बंद हो जाएगा, सरकारी विद्यालय जब बंद हो जाएगा तो उस विद्यालय में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पहली बात तो अशिक्षित होना चालू हो जाएगा, अशिक्षा हो जाएगी। समाज में जो छोटे बच्चे हैं, 5 तक जाने वाले बच्चे, कुछ ऐसे माँ बाप भी हैं जो दूर नहीं भेजना पसंद करते हैं। तमाम सारी समय अप्रत्याशित घटनाएं हो रही हैं और आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा कि 5 साल 7 साल की बच्चियों के साथ कैसी दुर्घटना हो रही है। और ये हमारे पूर्ववर्ती सरकारों ने विद्यालयों को इसीलिए गाँव-गाँव खोला था, किसी प्रकार लोग शिक्षित हो जाएँ, महिलाएँ, बच्चे, बच्चियाँ, छात्र छात्राएँ सभी लोग शिक्षित हो जाएं, जिससे रोजगार का सृजन होगा, समाज एक मजबूत समाज, एक स्तंभित समाज बनेगा। लेकिन नहीं, ये सरकार के अंदर एक कीड़ा चल रहा है, सामंतवादी सोच का कीड़ा, कबाड़ा करना पूरे भारत देश में ऐसी ऐसी चीज़ें बनाई जा रही हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। शिक्षा महंगी की जा रही है, महंगाई ऊपर चला दी जा रही है और लोगों को स्कूल बंद करके उनको खत्म किया जा रहा है, शिक्षा से दूर किया जा रहा है। लोग आंदोलित हैं, हालांकि समाज में बहुतायत वर्ग आंदोलित भी है, विद्यालय बंद करने के विरोध में भी है, लेकिन जबरन ये थोपा जा रहा है। और सबसे मज़े की बात ये है, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि 51 बच्चों ने रिट डाली थी हाईकोर्ट में और वो रिट खारिज हो गई। उसे हाईकोर्ट के रिट खारिज करने का मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन फिर भी रिट खारिज करना है, इतना
मतलब हतप्रभ कर देने वाली बात है कि जिसको शिक्षा से दूर करने की बात, स्कूल बंद करने की बात आ जाए, और 1 2 नहीं 10 नहीं, लगभग 27,000 स्कूल बंद किए जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश, केवल उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। लगभग 27,000 स्कूल बंद किए जाएंगे। इससे लगभग 1.5 लाख लोग सीधे सीधे बेरोजगार हो जाएंगे। इसके बाद जो आने वाली पीढ़ियाँ हमारी बेरोजगार होंगी, आने वाले हमारे अतीत का ज्ञान नहीं होगा, हमारे साथ कितना अन्याय होगा इस बात के लिए। केवल इसीलिए शिक्षा से दूर किया जा रहा है कि आप लोग अपने भविष्य की चिंता न करें, अपने इतिहास को न जानें, अपने इतिहास को न पढ़ें, अपने अतीत को न पढ़ें, वर्तमान में अच्छा सोचें नहीं। आप ज़्यादा से ज़्यादा धर्म और जात की कट्टरता पर बढ़ जाएं। कभी कांवड़ यात्रा पर, कभी कमंडल यात्रा पर, कभी मंदिर यात्रा पर, कभी पूजा पर, कभी जाति पर, कभी धर्म पर, इन यात्राओं में आपको निकाला जाए और आंदोलित किया जाए। कांवड़ यात्रा चल रही, सावन चल रहा है, कांवड़ यात्रा चालू हो गई, आप देख लीजिए वीडियो में किस प्रकार लोग भाग रहे हैं। तो इन चीज़ों पर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएं, शिक्षा से सवाल न पूछें, सरकार से सवाल न पूछें, रोजगार न मांगें, लोगों की बातें लोगों तक पहुंचाएं नहीं, जागरूक न हों, महिलाओं को, बच्चियों को जागरूक न होने दिया जाए। ये हमारे सरकार की नीति चल रही है। और मैं अपने समाज से बताया कि प्रबुद्ध समाज से मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग कम से कम इस बात को लोगों तक पहुँचाएँ। हालांकि हमारे गाँव के जो बुजुर्ग लोग हैं, नागरिक हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो इसका विरोध में है और आंदोलित भी है। और मैं और अन्य लोगों से भी कहना चाहता हूँ, पूरा देश, चाहे वो SC हो, चाहे OBC हो, चाहे फॉरवर्ड हो, सभी के लिए आहित है। क्या गरीब ब्राह्मण नहीं है, क्या गरीब जनरल नहीं है, सभी के पास गरीबी है। लेकिन उन लोगों को मैं निवेदन करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल सजग हो जाइए, सरकार से ऐसी सवाल करना चालू कर दीजिए, क्योंकि जो सत्ता में होता है सवाल उसी से किया जाता है। और विद्यालय क्यों बंद किए जा रहे हैं, विद्यालय बंद करने का कारण क्या हो सकता है, क्या है कारण विद्यालय बंद? चाहे एक बच्चा हो, चाहे 30 हो, चाहे 50 हो, लेकिन विद्यालय बंद करना ये एक बहुत बड़ी नाकामी कही जा सकती है सरकार की। और ये नाकामी आज नहीं, आने वाले भविष्य के लिए बहुत नुकसानदायक है। क्योंकि जिस देश में जाति पात, ऊंच नीच, भेदभाव उत्पन्न कर दिया जाए, वो देश कभी विकास की ओर नहीं जा सकता है। प्रमाण है जहाँ धर्मवाद, कट्टरवाद है, मैं उसका प्रमाण आपके पड़ोसी देश पाकिस्तान से कह सकता हूँ। वहाँ धर्मवाद, कट्टरवाद तक वजह से वहाँ कितना विकास है आप खुद देख रहे हैं। और हमारा देश पाकिस्तान से पीड़ित भी है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, ये सब चीज़ें, चूँकि रोजगार का सृजन नहीं होगा, ये जो हमारे बच्चे पढ़ के आगे निकलने वाले हैं ये कम हो जाएंगे। ये रोजगार का सृजन नहीं होगा और लोग आगे बढ़ नहीं पाएंगे। कैसा अभिप्राय है? मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के, करबद्ध जोड़ के निवेदन है कि आप लोग इसका विरोध करें और समाज में जो अशिक्षा फैलने जा रही है इसका भी विरोध करें और जागरूक हों। ये दुनिया के ढोंग, आडंबर, इन चीज़ों में ना पढ़ के शिक्षा की ओर जाएं। अपने विद्यालय, मूलभूत सुविधाओं, सड़क, बिजली, रोजगार, इन पर ध्यान दिया जाए तो ज़्यादा मज़ा आने वाला है, ज़्यादा ज़िंदगी अच्छी चलने वाली है और हमारे यहाँ बच्चों का भविष्य बनने वाला है। और यद्यपि विद्यालय बंद होंगे तो रोजगार छीनेंगे और आने वाली पीढ़ियाँ बर्बाद होगी। तो इन चीज़ों पर फोकस किया जाए। क्या है ये सब? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग आगे आएँ और विद्यालय बंद करने का विरोध करें, आंदोलन करें, जिससे कि हमारा समाज आगे बढ़ सके और शिक्षित हो सके। क्योंकि विद्यालय हमारे पिछली सरकारों ने, पिछले हमारे पूर्वजों ने जो विद्यालय दिया है, उन विद्यालयों को बना के रखना। कम से कम हमने, ये सरकार नई नहीं बनाई है एक भी, उन्हें बेच रही है या प्राइवेटाइजेशन में डाल रही है या फिर उन्हें बंद कर रही है। तीन ही चीज़ें इस सरकार के पास चल रही है इस समय। बीजेपी गवर्नमेंट के पास तीन ही चीज़ें हैं, या तो बेचना, प्राइवेटाइजेशन में डालना, या बंद करना, या उसे कबाड़ा घोषित करना। ये केवल चल रहा, और कुछ भी नया काम नहीं हो रहा। शिक्षा के मामले में कुछ नया हो ही नहीं रहा, केवल झूठ फरेब लोगों तक। अभी एक वीडियो आपको मिलेगा कि मंत्री से बिजली की बात पूछी गई कि हमारे यहाँ 3 घंटे केवल बिजली आती है, और उन्होंने कहा जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ की। अब बताइए, बिजली आने का ये भी साधन एक हो गया। क्या जय श्री राम के नारे लगाने से, जय बाबा भोलेनाथ कहने से बिजली आ सकती है? यही है शिक्षा। ये सवाल पूछने की बात आती है। इसीलिए हम लोगों को शिक्षा से दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुख्य कारण ये है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, मैं इससे पहले भी कहा निवेदन किया, अब भी कर रहा हूँ, मैं बार बार वीडियो में ये बात कह रहा हूँ कि आप लोग जब तक इसका विरोध नहीं करेंगे, और इसका सबसे बड़ा विरोध है चुनाव, सबसे बड़ा विरोध है आंदोलन, सबसे बड़ा विरोध है हम लोग सोशल मीडिया, जो किस समय चल रहा है, हम लोग फॉरवर्ड हो गए सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचाएँ। और मैं इससे आगे सभी लोग देश में, चूँकि शिक्षित वर्ग बढ़ता जा रहा है और ये वर्ग इसी प्रकार आगे बढ़ता रहे कि
बंद ना हो, घटे नहीं। हमारे तमाम सारे पूर्वजों ने पेरियार रामास्वामी, ललाई सिंह यादव और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तमाम सारे प्रबुद्धजीवी लोगों ने शिक्षा के बारे में कहा है। और यहाँ तक कि फूले, ज्योतिबा फूले, तो इन सब लोगों ने शिक्षा के लिए क्या क्या नहीं झेला है, और आज उसी शिक्षा को बंद किया जा रहा है। उन्होंने विद्यालय खोलने के लिए क्या क्या नहीं देखा है, आज उसी शिक्षा को ख़त्म किया जा रहा है। आज उसी विद्यालय को बंद किया जा रहा है जिसको खोलने के लिए लोग तड़प रहे थे। यही तो है गुलामी का कारण, सबसे बड़ा गुलामी का कारण शिक्षा होगी। और जब तक हम लोग चुप रहेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो आने वाली हमारी पीढ़ियाँ, हमारा भविष्य गुलाम होगा और देश बर्बाद होगा। ये आज हम लोग सुन के टालते हैं तो आने वाला कल हमें माफ़ नहीं करेगा। हम निवेदन करते हैं सभी लोगों से कि हम लोग किसी न किसी माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से, या लोगों से बातें करके लोगों तक अपनी बात पहुंचा करके विद्यालय को बंद करने से रोकना चाहिए, और हर हाल में रोकना चाहिए। मैं लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बार बार निवेदन करता हूं जी, कि जोरदार अपील भी करता हूं कि आप लोग इसमें सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय